तो हम सभी देखते हैं गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के सामने खड़ा होता है और दूसरी तरफ फू और वेजिटा की भी फाइट चालू हो चुकी होती है, जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू को। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो किस बात की देरी है गोकू, आ जाओ। क्या तुम मुझे नहीं दिखाने वाले कि आखिरकार मीरस ने तुम्हें और कितना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है? जिसके ऊपर गोकू कुछ भी नहीं बोलता। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लगता है कि तुम कुछ बोलने के मूड में नहीं हो, तो चलो क्यों ना मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूं गोकू। और ये बोलते ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक हमला कर देते हैं गोकू के ऊपर, लेकिन तभी गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे चले जाता है और उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप कुछ ऐसा कर सकोगे, लेकिन अब एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते और इस ब्रह्मांड के लिए आज तक मैंने जो कुछ भी किया है, इस कारण मैं आपको रोकने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट हंसते हुए कहते हैं, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो गोकू, इससे पहले मैंने तुम्हें ऐसे पहले कभी भी नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, आखिरी समय में मैंने तुम्हारा ये रूप भी देख लिया, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ गोकू। और ये बोलते ही ग्रैंड प्रीस्ट काफी सारे हमले गोकू की तरफ करने लगते हैं, लेकिन गोकू उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बचता रहता है। और ग्रैंड प्रीस्ट भी ये सभी देख के एक समय में काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी गोकू अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट के पीछे आके एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट कुछ कदम दूर जाके गिरते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट ये सभी देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो लगता है गोकू मीरस ने इतने कम समय में तुम्हें काफी कुछ सिखा दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरा सामना कर सकते हो। और ये बोलती ग्रैंड प्रीस्ट तभी अपना एक की ब्लास्ट कर देते हैं गोकू की तरफ में, जिससे गोकू कुछ कदम दूर जाके गिरता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट हंसते हुए एक और काफी बड़ा की ब्लास्ट गोकू की तरफ कर देते हैं, लेकिन इस बार गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट से मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट पे ट्रांसफॉर्म होके उस अटैक से भी बच जाता है। और तभी गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आप शायद भूल चुके हो कि मैं इस समय में एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हूँ, और साथ ही में मीरस के बनाए हुए डायमेंशन से मुझे और भी ज़्यादा शक्ति मिल चुकी है, तो अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट हंसते हुए कहते हैं, तो आ जाओ गोकू, चलो ज़रा मैं भी तो देखूँ कि आखिरकार मीरस ने तुम्हें कितना ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है। तो नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू, क्या तुम इस मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर बीइंग का सामना करने के लिए तैयार हो, जो कि है ग्रैंड प्रीस्ट। और ये बोलते ग्रैंड प्रीस्ट अपना हमला करने के लिए जाते हैं गोकू की तरफ, और गोकू भी अपना हमला करने के लिए जाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ। जिसके बाद हम सभी को फू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, और हम सभी देखते वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है फू को, और फू की हालत धीरे धीरे करके वेजिटा काफी ज्यादा बुरी कर देता है। और तभी फू कहता है, क्या बात है वेजिटा, तुम्हारी शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे इसका पता नहीं था कि तुम सेंस के पास भी इतनी ज्यादा शक्ति हो सकती है। जिसके बाद वेजिटा कहता है, तैयार हो जाओ फू, क्योंकि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। क्योंकि उस ग्रैंड प्रीस्ट के साथ जो कोई भी मिला हुआ होगा, उसको ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और ये बोलते वेजिटा अपना हमला करने के लिए जाता है फू की तरफ, लेकिन तभी फू हंसते हुए उस हमले से बच जाता है। और फू तभी अपनी तलवार से वेजिटा के ऊपर एक काफी बड़ा हमला करता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। और इस एक अटैक में वेजिटा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये तुमने कैसे किया? जिसके ऊपर फू कहता है, तुम्हें मुझे इतने हल्के में भी नहीं लेना चाहिए था वेजिटा। तुम जो मेरी तलवार देख रहे हो, कई लंबे सालों से मैंने इसका इस्तेमाल तक नहीं किया था, लेकिन आज मुझे तुम्हारे खिलाफ इसका इस्तेमाल करना पड़ा। और इस तलवार की खास बात है कि ये खुद मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से बनाई है, और मैंने हज़ारों सालों तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था किसी भी विरोधी के ऊपर। लेकिन तुम एक ऐसे वॉरियर हो वेजिटा, जिसके खिलाफ मुझे ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो चलो अब मैं तुम्हें खत्म करता हूँ। और ये बोलते फू अपना एक वापस से हमला करने के लिए जाता है वेजिटा के ऊपर, लेकिन वेजिटा कुछ भी करके उस हमले से बच जाता है।
और वेजिटा वापस से हमला करने के लिए जाता है फू के ऊपर, लेकिन इस बार फू उस हमले से बचकर वापस अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और तभी फू की वो तलवार धीरे धीरे करके गायब होने लगती है, जो देख के वेजिटा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और फू कहता है, क्या बात है, क्या तुम हैरान होगे वेजिटा? मैंने तुमसे कहा था ना, ये तलवार काफी ज्यादा खास है, तो अगर मैं इसका इस्तेमाल बार बार करता रहूंगा तो ये ऐसे ही गायब होती रहेगी। लेकिन लगता है कि तुम्हारी हालत इसने खराब कर ही दी है। और तभी हम सभी देखते वेजिटा की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और तभी वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म पे लौट आता है। और वेजिटा कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे? बस एक तलवार मेरी ऐसी हालत कैसे कर सकती है? जिसके ऊपर फू हंसते हुए कहता है, तो अब लगता है कि तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है वेजिटा। जिसके ऊपर वेजिटा पावर अप करते हुए कहता है, नहीं, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं हूँ सभी सेयन्स का प्रिंस वेजिटा। और ये बोलती वेजिटा अपनी सुपर सेयन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होके अपने काफी सारे हमले करने लगता है फू की तरफ, लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता और फू इन सभी अटैक से बचता रहता है और वो लगातार वेजिटा के ऊपर भी काफी सारे हमले करता है, जिससे वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आ जाता है। लेकिन अभी भी वेजिटा हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और तभी वेजिटा अपने हमले जारी रखता है, लेकिन फू कहता है, तो वक्त आ चुका है वेजिटा कि तुम्हारे इस सयन प्राइड को यहीं पर खत्म किया जाए। और ये बोलते ही फू अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा कर देता है वेजिटा की तरफ, जिसे देख के वेजिटा कहता है, क्या आखिर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता? लेकिन मैं ही क्यों? क्या एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बावजूद भी मेरे पास इतनी शक्तियां नहीं थी? आखिरकार मैं एक सयन वॉरियर, एक सयन प्रिंस हूँ। मेरा अंत ऐसे कैसे हो सकता है? जिसके बाद हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद वेजिटा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और तभी फू कहता है, मानना पड़ेगा वेजिटा, मेरे इस हमले के बाद आज तक कोई भी नहीं बचा, तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक आखिरी तोहफा है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, नहीं, मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक नहीं हूँ जब मैं इसे ही नहीं हरा पाया। और मैं सभी सेयन्स के प्रिंस के नाम पर एक काफी बड़ा धब्बा हूँ। और मुझे माफ कर देना कैकरॉट कि मैं तुम्हारा आखिरी तक साथ नहीं निभा पाया। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है कैकरॉट। और ये बोलते ही वेजिटा वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके ऊपर फू कहता है, बाय बाय वेजिटा। जिसके बाद हम सभी को ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ने गोकू की भी हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी होती है, लेकिन गोकू अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या बात है गोकू, मुझे लगा था कि अभी तक तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम में कुछ तो ऐसी बात है। तो चलो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देखता हूँ। तुम में जितनी ताकत है बस एक बार में ही लगा दो। मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा गोकू, और ज़रा मैं भी तो देखूँ कि आखिरकार तुम कितने ज़्यादा शक्तिशाली बन चुके हो। और हम सभी देखते गोकू की हालत थोड़ी बुरी होती है, लेकिन तब भी गोकू अपनी सारी पावर को एक साथ जुटाने लगता है और वो अपना काफ़ी ज़्यादा पावर अप करने लगता है। और तभी गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट पे एक फाइनल कामेहामेहा लॉन्च करता है ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ, और ग्रैंड प्रीस्ट वहीं पर खड़े होते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते उस अटैक को वहाँ से कोई हटा देता है, और वो फू होता है। और फू को देख के गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और गोकू कहता है, क्या आखिर तुम यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर फू कहता है, अब लगता है कि तुम अकेले बचे हो गोकू, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथी का काम खत्म कर दिया है। और अब अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि वेजिटा अब नहीं रहा। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी गोकू काफी ज्यादा गुस्से में आने लगता है। और तभी फू अपने अटैक करने लगता है गोकू के ऊपर, और गोकू उन सभी अटैक से बचने की भी कोशिश नहीं करता, और धीरे धीरे करके फू काफी बुरी हालत कर देता है गोकू की। और जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी अपना एक हमला करते हैं सीधा गोकू की ओर, जिससे गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आके काफी दूर जाके गिरता है। और फू कहता है, पहले ही मैं वेजिटा को खत्म कर चुका हूँ ग्रैंड प्रीस्ट, तो क्या अब तुम इसे खत्म करोगे या फिर इसे मैं ही खत्म कर दूं? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुमने वेजिटा को खत्म कर दिया है,
तो इस सयन को खत्म करने की बारी मेरी है। और ये बोलते ही हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक हमला कर देते हैं गोकू की तरफ। लेकिन तभी गोकू अपने मन में वेजिटा को याद करने लगता है और गोकू कहता है, वेजिटा, क्या तुम में बस इतना ही दम था? तुम इस जैसे के हाथों आखिरकार कैसे खत्म हो सकते हो? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता वेजिटा। तुम्हारा सैयन प्राइड क्या सिर्फ और सिर्फ इतना ही था? तो तुम देखो वेजिटा कि आखिरकार मैं भी एक सैयन हूँ और मैं इनका सामना कैसे करता हूँ। और ये बोलते गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जो देख के ग्रैंड प्रिस्ट और फू भी एक समय के लिए काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी गोकू अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म पर आ चुका होता है, जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेजिटा को नुकसान भी पहुंचाने की? तो अब तुम जानते हो कि तुम्हारा सामना एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से है और अब मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला।